पायल की आवाज। गांव आनंदपुर अपनी शांति और हरियाली के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग सरल और ईमानदार थे, लेकिन एक बात ने पूरे गांव को डराया हुआ था। रात के समय पायल की रहस्यमय आवाज। रात के गहरे सन्नाटे में कभी कभी किसी के पायल की छनछनाहट सुनाई देती थी। कहते थे कि ये आवाज सुनने वाला इंसान फिर किसी को दिखाई नहीं देता। डर के कारण सूर्यास्त होते हैं लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे। इसी गांव में एक नवविवाहित जोड़ा अजय और रीमा रहने आया। अजय ने इस गांव में जमीन खरीदी थी और वो यहाँ खेती करना चाहता था। जब उसने गांव के लोगों से पायल की आवाज के बारे में सुना तो उसे ये सब अंधविश्वास लगा। रीमा को पायल पहनने का बहुत शौक था। जब भी वो घर में चलती, उसकी पायल की मधुर ध्वनि पूरे आंगन में गूंजती। गांव की बुजुर्ग महिलाएं उसे चेतावनी देती, बिटिया रात में पायल मत पहनो, कहीं वह आत्मा तुम्हें अपना शिकार न बना ले। लेकिन रीमा इन बातों को मजाक समझती। एक रात रीमा बरामदे में बैठी थी। अचानक उसने सुना किसी के पायल की छनछना। ये आवाज घर के बाहर सुनाई दे रही थी। उसने सोचा कि ये कोई गांव की महिला होगी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। उसने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में फिर वही आवाज। अब आवाज पास आती जा रही थी। रीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक खिड़की के बाहर उसे किसी का साया दिखा। एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला, जिसके पैरों में चमकती हुई पायल थी। रीमा डर के मारे चिल्लाई और बेहोश हो गई। अगली सुबह रीमा ने अजय को यह सब बताया। अजय को यकीन नहीं हुआ। वो गांव के बुजुर्ग पंडित राम स्वरूप के पास गया। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, ये कोई साधारण आवाज नहीं है। बरसों पहले यहाँ एक विद्यांगना रहती थी, जिसे गांव वालों ने तांत्रिक समझकर मार दिया था। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है और पायल की आवाज उसी की निशानी है। ये सुनकर अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तय किया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। अजय और रीमा ने गांव के पुराने महल में जाने का फैसला किया, जो अब खंडहर बन चुका था। गांव के लोगों का मानना था कि वही उस आत्मा का निवास स्थान था। जब वे महल पहुंचे तो वहाँ अजीब सी ठंडक थी। चारों ओर धूल और जाले लगे हुए थे। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फिर वही आवाज, छन छन छन। रीमा अजय का हाथ कसकर पकड़ ली। अजय ने दीपक जलाया और चारों ओर देखने लगा। तभी उन्होंने देखा एक छायामय आकृति धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रही। वो एक खूबसूरत औरत थी, जिसके चेहरे पर उदासी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके पैरों में वही चमकती हुई पायल थी। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? महिला ने दर्द भरी आवाज में कहा, मेरा नाम रागिनी। मुझे इस गांव वालों ने नाचने गाने के अपराध में जिंदा जला दिया था, लेकिन मेरी आत्मा आज भी अपने न्याय के लिए भटक रही है। अजय और रीमा ने गांव वालों को ये बात बताई। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब पंडित राम स्वरूप ने गांव के पुराने ग्रंथों में रागिनी की कहानी ढूंढी तो सबको सच्चाई पता चल गई। गांव वालों ने मंदिर में हवन किया और रागिनी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अजय और रीमा ने भी उस स्थान पर दीप जलाया जहां रागिनी को मारा गया था।